हेलो गाइस, प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं नेहा संजय और स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। और मैं फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ आपके सम्मुख एक नई वीडियो को लेकर आई हूं और एक नई टॉपिक को लेकर आई हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं, मेरी वीडियो में खास तौर पर उन टॉपिक्स पे बात होती है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में रहते हैं। तो आज भी कुछ हम इसी तरीके के एक टॉपिक को लेकर आए हैं आपके सामने, और मैं आशा करती हूँ कि खुदा आपको इस टॉपिक से बहुत कुछ सिखाने जा रहा है और मुझे भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन काटता और छाटता है, वो दोनों को ही, जो सुनता है और जो सुनाता है, दोनों को ही। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और क्या है आज का टॉपिक और क्या हम पूरी उस पर बात करने वाले हैं, उसको पूरा सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर पूरी रीति से बने रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपने प्यार और जो भी आप कहना चाहते हैं, अगर आपको मेरी चीज़ें सही लगती हैं और आपका क्या सोचना है इन सब चीज़ों पर, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक कदम हम जब लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना हमें बहुत करना पड़ता है। हमें हर एक चैलेंजेस को अपनाना पड़ता है, हर एक तरीके की चीज़ों को देखना पड़ता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या लोग सोचेंगे, क्या ये बोलेंगे, क्या वो बोलेंगे, हम क्या करें, क्या ना करें। लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन है। मतलब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारी ज़िंदगी में भरी होती है कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हम क्या करें। और जब हम करने जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें अच्छी होती है, बहुत सी चीज़ें गलत हो जाती हैं, बहुत से डिसीजंस हमारे लिए अच्छे साबित होते हैं और बहुत से हमारे लिए गलत साबित होते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या हम सही हैं और क्या हम गलत हैं, इन सारे चक्करों में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में होने लगती है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं चीज़ें होती है। हालेलुया। तो आज हम जानेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आज की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हम सब पर इफ़ेक्ट करती हैं, और वो क्या है? वो है लोगों की बातें। हालेलुया। तो आपको अच्छा लगा सुनकर लोगों की बातें? ये तो होता ही है ना, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है कि लोग ये कह देंगे, लोग वो कह रहे हैं, लोग ये वो, मतलब इतना हम सोचते हैं ना लोगों के बारे में कि हम अपनी ज़िंदगी को भूल जाते हैं, हम अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं, हम अपनी इच्छाओं को भूल जाते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को भूल जाते हैं हमारी ज़िंदगी में है क्या, और हम लोग हमारी ज़िंदगी में इतना इफेक्ट कर जाते हैं कभी कभार। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगी। जब भी हम कुछ करते हैं, वो अच्छा है कि बुरा है, लेकिन लोग उस पर टिप्पणियां करना नहीं छोड़ते, लोग उस पर अपना जजमेंट देना नहीं छोड़ते। उनको ये हक किसने दिया? मेरा आपसे क्वेश्चन है, उनको ये हक किसने दिया? आपको ये हक किसने दिया कि आप किसी की भी जिंदगी पे कुछ भी जजमेंट आप डाल देते हैं अपनी सोच के अनुसार? आप नहीं जानते उस व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है, उस व्यक्ति की सोच में क्या है, उस व्यक्ति वो क्या सोचकर वो चीजों को कर रहा है। मे बी उससे चलो गलती हुई है या कुछ भी चीज हो सकती है। लोग कौन होते हैं उस पर जजमेंट करने वाले? हम कौन होते हैं उन चीजों को जजमेंट करने वाले? जैसे कि आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैं ये टॉपिक क्यों लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैं अपने चारों ओर एक माहौल को देख रही हूँ। जब भी मैं ये सब सुनती हूँ ना, मतलब जब मैं देखती हूँ ना कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, उनकी जो मेंटली हेल्थ है वो गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। तो किसकी वजह से है? मतलब अगर हम ध्यान लगा के सोचें तो कहीं ना कहीं हमें लोगों की बातें इतनी इफेक्ट करती है कि हम उस कदम को लेने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, पर कुछ तो ऐसा होता है ना कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें इतना स्टक कर देती हैं कि वो हमें इतने बड़े डिसीजन पे पहुंचने के लिए मजबूर कर देती है। मतलब सुसाइड को सोच कर ही ना दिमाग में ऐसे आता है, कितनी हिम्मत चाहिए होती है ये सब चीजों को करने के लिए। और बहुत से लोग ऐसी चीजों से जूझ रहे हैं, बहुत से लोग अपने ही अंदर अंदर स्ट्रेस को पाल के किसी से शेयर नहीं करते और वो अपने ही अंदर अंदर घुटते रहते हैं। अपनी ही घुटन से जब एक दिन वो घुटन इतनी हो जाती है कि उनको ये कदम उठाना पड़ जाता है कि वो सुसाइड की ओर चले जाते हैं, वो सुसाइडिकल जो थॉट्स है वो उनके अंदर हावी हो जाते हैं, वो शैतान उन पर हावी हो जाता है और उन थॉट्स को उन पर हावी करता है ताकि वो ये कदम उठा ले। क्या ये सही है? मतलब कितने दुख की बात है। जब मैं ये सब सुनती हूँ ना तो मेरे
रोंगटे खड़े होते हैं। मैं सोचती हूँ खुदा मतलब क्यों, कितनी हिम्मत चाहिए। जब मैं अगर हम अपने आप को सोचो ना, एक थप्पड़ भी मारे ना तो मतलब उसके लिए भी एक हिम्मत चाहिए कि अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सुसाइड एक ऐसी चीज है जिसमें हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी चीजों को मतलब अपनी पूरी जिंदगी को, अपनी पूरी लाइफ को खत्म कर रहे हैं। कितना बड़ा डिसीजन है। मतलब हम 1000 गलतियां करें ना, उससे सबसे बड़ी गलती है ये। हालेलुया। पर हम कौन होते हैं जज करने वाले? मतलब ऐसी ही चीजें कुछ रही होंगी उन लोगों के साथ जिसमें लोगों ने उनको इतना जज किया कि वो मजबूर हो गए ये करने के लिए। हम हर एक चीज को जजमेंट में बदल देते हैं। हमारे आसपास के लोग हर एक चीज को, हमारे हर एक कदम को जजमेंट में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई लड़का है, अगर वो घर में है, वो घर में रहता है पूरे दिन, तो उसको बोला जाता है कि तुम कुछ करते नहीं हो, तुम आलसी हो, तुम ये। और वहीं अगर वो बाहर रहता है तो उसको बोला जाता है कि वो आवारा है। तो मतलब हम दोनों ही सिचुएशन उसकी गलत ठहराते हैं। तो क्या करें? आप नहीं जानते कि जो व्यक्ति वो घर में है, मे बी वो किसी मेंटली प्रेशर से गुजर रहा है, या फिर हो सकता है जो व्यक्ति बाहर है वो किसी मेंटली प्रेशर को दूर भगाने के लिए बाहर हो। कुछ भी हो सकता है। मे बी वो गलत है, मे बी वो सही है, हमें नहीं पता। सो हु वी आर टू जज? हम हैं कौन जो जज कर रहे हैं? ऐसे ही लड़कियों के लिए, अगर वो बाहर जाती हैं, कुछ करती हैं, तो वो आवारा हैं, वो मतलब बहुत ज्यादा उनके पंख निकल आए हैं, ये है वो है। मतलब तरह तरह की हम बातें चीजों के लिए करते हैं। यदि कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं पढ़ाई से लेकर, तो हम जज करते हैं कि वो क्यों नहीं हुए अभी तक, क्लियर क्यों नहीं किया उन्होंने एग्जामिनेशन। मे बी वो पढ़ते नहीं होंगे, मे बी उनका ध्यान कहीं और होगा, मे बी ये है, मे बी वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब मे बी कर करके हम इतने जजमेंट्स बनाते हैं कि हम एक व्यक्ति पर इनडायरेक्टली इतना प्रेशर डालते हैं कि उसको मजबूर कर देते हैं उन सारी चीजों को करने के लिए। तो चलिए, अब हमने काफी बातें की, तो अब हम देखते हैं परमेश्वर इसके विषय में क्या कहता है। आइए हम बाइबल से निकालते हैं। मेरे साथ निकालिए गलतियों उसका 5 अध्याय उसका 25वां वचन। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। हालेलुया। मतलब परमेश्वर यहाँ कहता है, अगर हम आत्मा के द्वारा बुलाए गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो हम आत्मा के द्वारा बुलाए गए हैं, तो हम आत्मा के अनुसार चले भी। गलतियां हम सबसे होती है, परंतु हम पश्चाताप करके आत्मा के द्वारा चले। और कैसे आत्मा के द्वारा चले? परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करें। हालेलुया। यहाँ ये वर्ड है छेड़े। मतलब ये मुझे इतना अच्छा लगा। जब हम किसी को क्रिटिसिज्म करते हैं, जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम उसको एक प्रकार से छेड़ रहे हैं, उसको पोक कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ साफ साफ कहता है कि किसी को ना छेड़े घमंडी होकर, और एक दूसरे से ढा ना करें। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का वचन ये कहता है तो हम कौन होते हैं? और परमेश्वर का वचन, आइए मैं एक और चीज दिखाती हूँ। अगर जजमेंट पे बात आ रही है तो परमेश्वर का वचन जजमेंट पे क्या कहता है। मेरे साथ निकालें मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 1 वचन। उसमें लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। मतलब यहाँ परमेश्वर साफ साफ कहता है, डू नॉट जज, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। यदि हम वो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे पर दोष लगाते रहते हैं, मतलब हर एक चीज को क्रिटिसिज्म में बदले, अगर वो हम करते हैं तो वो सही है, अगर वो दूसरा करे तो वो गलत है, तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम जज करने वाले कोई नहीं हो। परमेश्वर सच्चा न्याय करता है, वो न्याय करेगा। हम जो भी करते हैं या जो भी चीजें करते हैं वो परमेश्वर के द्वारा न्याय की जाएगी, हम कोई नहीं होते। हालेलुया।
अब हम आते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले हमें कि उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हैं हमारे अनुसार या किसी के भी अनुसार, या सच में बहुत ज़्यादा मतलब वो अपराधी है किसी चीज़ में, और हमने उसको पाया है कि वो अपराधी है, वो बहुत ही गलतियों का पुतला है या कुछ भी है, तो परमेश्वर उसके विषय में क्या कहता है आइए जाने। गलतियों 6 अध्याय उसका पहला वचन से लेकर, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर यहाँ कहता है यदि कोई भी मनुष्य अपराध में पाया जाए तो आप क्या हो, आत्मिक हो। आप बनते हो ना अपने आप में बहुत आत्मिक, तो आप आत्मिक हैं, हम आत्मिक हैं, तो हमें करना क्या चाहिए, नम्रता के साथ ऐसे को संभालना चाहिए, ना कि दोष लगाना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि आप दोष लगाओ, यहाँ पे लिखा है कि जब कोई अपराध में पाया जाए तो उसको संभालो, उसको समझाओ, उसको परमेश्वर के वचन से संभालो और अपनी भी चौकसी रखो, और अपनी भी तो हमें अपनी भी चौकसी रखनी चाहिए और उस व्यक्ति को संभालना चाहिए, ना कि उस पर दोष लगाना चाहिए। तो ये वचन हमें सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए आत्मिक रीति से। और अगर हम आत्मिक रीति से चल रहे हैं तो हमें करना क्या चाहिए, हमें किसी को छेड़ना नहीं चाहिए, हमें किसी के साथ ढा नहीं करनी चाहिए। हमें उस अपराधी व्यक्ति को, अगर वो है तो उसको संभालना चाहिए और अपनी भी चौकसी करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ आया हो और आज से हम सब किसी को क्रिटिसाइज करना बंद कर दें और हम किसी को भी जज जल्दी से ना करें, उसे परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे। परमेश्वर जज करता है, परमेश्वर ही अच्छा न्याय करता है और परमेश्वर उसका जजमेंट करेगा। तो हम परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना करें ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि हमारे कारण ठोकर खाए, वो हमारे कारण उस सोसाइटिकल थॉट्स में चला जाए, क्योंकि हमें नहीं पता वो किस स्थिति से गुजर रहा है और हमारा एक थॉट उस पर ऐसा प्रभाव डाल दे कि वो कुछ ऐसा करे जो गलत है, जो उसके लिए भी और शायद उसके परिवार के लिए भी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आई होप इस टीचिंग से आपको कुछ समझ आया होगा और मुझे भी परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया है और मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब मिलकर परमेश्वर में शुद्ध होते जाएंगे। तो खुदा आप सबको दे और फिर से मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट करें। सबको जय मसीह।